हेलो एंड वेलकम द लर्निंग आई की यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर ये फोर्थ पार्ट है। मई मंथ में इसमें सभी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसका एक सेपरेट वीडियो लाएगी मई मंथ का, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 मई से 31 मई तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को। इससे पहले 3 पार्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है और बेहतर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? दोस्तों, कितने मिलियन के दिए? तो इसमें हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 750 मिलियन डॉलर पर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नाम हाल ही में किसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में? तो दोस्तों, ये दिलीप उमेन को किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मई को। इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन यह मनाया जाता है 21 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए की। भारत और किस राज्य ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये हो जाएगा बांग्लादेश। इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो सौर, बाढ़ और कृषि सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू किया है हाल ही में इसने। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान दिवस का विषय वस्तु क्या हो जाएगा? इसका विषय हो इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है कब? इसको 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों। डी इसका राइट आंसर। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं इसकी। प्रवासी श्रमिकों को पास व वापस लाने के लिए किस जिले में टाट पार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों हैदराबाद। मी अन्नपूर्णा किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई है? तो मी अन्नपूर्णा की गई है महाराष्ट्र राज्य के लिए। आरबीआई ने 22 मई को रिपो रेट की कितने फीसदी कटौती की गई है? तो इसमें की गई है 0.4% की रिपो रेट में कटौती की है। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के हटाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन हो सकता है इसमें? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 से संबंधित एक पहल है ये। इसके बारे में कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है पता लगाना है। ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, भारतीय सिविल सैनिकों द्वारा की गई है, या फिर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई है, या फिर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा की गई है? तो
कोविड-19 की गई है भारतीय सिविल सेवकों के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आईएएस और आईपीएस और आईआरएस सहित भारतीय विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के विरुद्ध कोरोना प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए कोरोना के नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में समेत सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। कोरोना एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी लड़ने के लिए सिविल सेवक और उद्योगपतियों और गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर और आईटी पेशेवर के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन कौन सा देश प्रथम पर रहा? तो ये रहा दोस्तों चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति के लिए दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सऊदी अरब। सी इसका राइट आंसर। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि 87 की उम्र में उनका निधन हो गया? क्या नाम है इनका? शांति हीरानंद चावला, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित किया गया था। ए इसका राइट आंसर। दुनिया में हाइड्रोक्लोरोक्विनोन का उत्पादन व निर्यात में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने अनुबंध कृषि कार्य संबंधी अध्यादेश लाया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। विश्व बैंक ने किस अर्थशास्त्री को दक्षिणी एशिया की जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया गया है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। विश्व बैंक के किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिणी एशिया के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो आभास झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों के ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कौन सा बैंक है दोस्तों? इसमें हो जाएगा कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल उद्योग को दर्जा दिया है? तो इसका राइट पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा मिजोरम। अगला इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमिविया रोएट ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग को प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमिविया और राइटे ने इस ऐतिहासिक फैसले अभूतपूर्व करार देते हुए इस राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने के विकास की शुरुआत होगी। इन्होंने कहा कि ये खेलों को समग्र विकास और प्रति राज्यों के प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा एमपी। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 मई को। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ने हाल ही में किसने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जाहू भी फुक्कन को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को कोंकण सूर्य मंदिर की पूर्ण सौरकरण करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा सूर्य मंदिर कहाँ है? कोंकण का सूर्य मंदिर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर है ये।
इसका पूरे को सौर युक्त करने की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई? तो ये गई वो श्रमिक संघ की स्थापना की गई वर्साई संधि के तहत, क्योंकि ये दोस्तों चर्चा में हाल ही में 31 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, सॉरी 1 मई को। और क्योंकि अभी श्रमिकों को भारी उथल पुथल के कारण यह विषय का चर्चा में रह सकता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधियों को घोषित करने का वन विभाग से प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? लाख की खेती एक प्रकार की लाख होती है जो चूड़ी और विभिन्न सामग्रियों में यूज होती है लाख का, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य के में चुम्बा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अधिकतर दोस्तों, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में हो सकता है, मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अधिकतर सुरंगों का जो है कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिला है? तो वियतनाम में मिला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन को नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू, डी इसका राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रांगला और वैकेंट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। मीराबाई चानू को 2018 में क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। खेल रत्न 2018 मिला था। उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया इनको। भारतीय सेना में अफसर महिला शांति दूत उत्तराखंड किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन के सैन्य एडवोकेट ऑफ द ईयर के से नामित किया गया है? तो दोस्तों सुमन गवनी को। दोबारा सुन लीजिए। भारतीय सेना की अफसर महिला शांति दूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो सुमन गवनी को। इथोपिया द्वारा किस नदी पर मेघा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी की अनुप्रवाह में स्थिति देशों यथा मिस्र और इथोपिया मध्य जलयुद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो ये दोस्तों ये परियोजना बन रही है नील नदी के ऊपर। चर्चा का विषय है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों को मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो 8 मानव प्रशिक्षण में प्रवेश करने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों को मानव प्रशिक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की गई है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है और यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह प्रशिक्षण को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका इसमें हो जाएगा। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 20 मई को मौसम विज्ञान दिवस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए परियोजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि यह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने की एक परियोजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर की सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 800 किलोमीटर हर्बल सड़क विकसित करने की योजना बनाई है। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़, इन हर्बल सड़कों में ब्राह्मी, अश्वगंधा, जेरा, जटफेरेफा और सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे रोड के दोनों तरफ। ओके। हाल ही में किस देश ने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पागडा, जिसका शॉर्ट नेम है, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टे हेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र बन्ना को। विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य का नाम बताएं जो सौर और कृषि कार्यक्रम सुरक्षा क्रियाओं शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ये दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट हुनर हाट कार्यक्रम सितंबर 2020 से फिर से शुरू करना, लोकल टू ग्लोबल जिसकी थीम है, उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने हुनर हाट संचालन का जिम्मा लिया है? कौन सा है? क्या संस्कृति मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। ये ध्यान रखिएगा। माइदा लुथुराई किस राज्य ने अपना 38वां जिला घोषित किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। 38वां, इससे पहले ये 37 जिले आते थे इसके अंदर। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोच्चि में आयोजित किया गया दोस्तों ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। सेल्फ प्लस आपातकालीन ऋण की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। और एसडीबी सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास हेतु एक महत्वपूर्ण संस्था है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। क्या है स्टेटमेंट? सेल प्लस आपातकालीन ऋण की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई, या क्या यह सही है? इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है, एक इसमें से गलत हो सकता है या दोनों गलत हो सकते हैं। एसडीबी सूक्ष्म लघु माध्यम क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास हेतु एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसमें सही नहीं है, बाकी दूसरा सही है कि एसडीबी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास हेतु एक महत्वपूर्ण संस्था है। पहला गलत है इसमें। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। तो 21 मई को मनाया जाता है ये। भारत और जिस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश।
अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए का अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो ये 3 लाख करोड़ रुपए की। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारतीय बायोटेक और जिस देश ने फिलाडेल्फिया या स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है, तो यह है अमेरिका। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश को निर्यात 80% पर टैरिफ लगा दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए का बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है? तो ये है 8,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में जितने $1 मिलियन की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका क्वेश्चन भी बन चुका है, हमने पहले डिस्कस किया है। $750 मिलियन। भारत ने फिलिस्तीन और शरणार्थियों के कल्याण हेतु कितने राशि संयुक्त राष्ट्र निर्माण एजेंसी को जितने मिलियन की अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है? तो $2 मिलियन। इस्पात संघ के नए अध्यक्ष दिलीप उमेन। जिस देश ने प्रधान थॉमस थोफेन को औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह है लेस्थो। पश्चिम बंगाल सरकार ने आम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए जितने करोड़ रुपए की कोष को गठित किया है? 1,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड गोविंदा राजुल चिटला। ओके, ध्यान रखिएगा नाम। अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज हटाने का विधेयक पारित किया है? तो ये चीन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। विमानन मंत्रालय लॉकडाउन के बीच किस तारीख को घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 25 मई इसमें राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। आरबीआई ने 22 मई को रिपो रेट कितने घटा दी है? तो ये अभी डिस्कस किया है आपने, 0.4%। आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रिपो रेट 3.75 से घटाकर कितनी कर दिया है? तो ये कर दिया है दोस्तों 3.75 से घटाकर कर दिया है 3.35। हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके को विकसित करने का दावा किया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू व मौसमी इन्फ्लूजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीका कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों 20 प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितने को लुप्तप्राय रूप से सूचीबद्ध किया है? तो ये 35 है। 20 इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के जितने करोड़ रुपए की फंड जारी किया है? तो 20,500 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारतीय सहायता का योगदान दिया है? तो भारत। मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। जिस राज्य से गुजरने वाली प्रवासी श्रमिकों चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, चरण पादुका पीसीएस के लिए और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चरण पादुका। वह देश जिसने उड़ीसा और राज्य पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो ये थाईलैंड है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुन किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस कंपनी ने गृह मंत्रालय की स्वीकृति दी है? तो स्विट्जरलैंड इसमें रहेगी। जिस राज्य ने दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना
की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और परियोजनाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ये इस राज्य के लिए खतरा है दोस्तों। ये 3,097 मेगावाट इटालियन परियोजना का नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक इसमें हो जाएगा। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो राजस्थान। सैनिकों के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो 5 बार बन चुके हैं ये अब तक। हाल ही में जिस देश ने वैज्ञानिकों सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड इसमें हो जाएगा राइट आंसर। सुपर अर्थ। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के लिए मद्देनजर रखते हुए जिलों में IPC धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है? छत्तीसगढ़ इसमें हो जाएगा राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 73वें 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जेनेवा में किया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन में मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया। ये है भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे एक शैक्षिक वर्ष सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो ये चलाई है प्रधानमंत्री ई-विद्या। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल में के लिए शामिल करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो 3 साल है इसका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे वेतन को जितने प्रतिशत 30% कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने के अपने वेतन का। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। ये 3 साल के लिए आम नागरिकों के लिए लिया जाएगा, जिसके अंदर आप अभी इस पर विचार किया जा रहा है। कोई भी आदमी आर्मी में जा सकता है और फिर वो जब 3 साल पूरे करके आएगा तो उसको मार्केट कॉरपोरेट क्षेत्र में अच्छी वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? तो 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में फसल को उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना? छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों और गांवों की ओर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार कमी न हो कितने बजट की घोषणा की है? तो 40,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा एयर स्पेस की जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 400 करोड़ रुपए की। पद्म पुरस्कारों को सम्मानित और जिस देश ने राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिजुमान को 83 वर्ष में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के। ये सभी क्वेश्चन हम जो लास्ट के हैं ये पहले डिस्कस कर चुके हैं तीसरे पार्ट में, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। हाल ही में सरकार ने पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक और मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं को बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने $1 मिलियन का ऋण समझौते पर अनुबंध किया है? तो ये $145 मिलियन। दोस्तों ये थे 50-60 से भी ऊपर अबाव क्वेश्चन। तो आप इसको बार बार जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर विजिट करिए। इससे आप मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इससे बेहतर वीडियो आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।